आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, मैं सच्ची बात करता हूँ इसलिए मेरी बात कड़वी लगती है। देखिए, बात सच्ची होने में और बात कड़वी होने में फ़र्क है। आप सच्ची बात को भी प्यार से कह सकते हैं, पुरअसर अंदाज में कह सकते हैं और उसमें कड़वाहट शर्त नहीं है। लेकिन कई लोग इस बात को जानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, एंड देयरफॉर वी सी देम यूजिंग वेरी कर्ट लैंग्वेज। अल्फाज का इंतखाब कैसा है, आपकी टोन कैसी है, आपने मौका महल देकर बात की या नहीं की, ये सब कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो आज मेरे पास एक एक्सपर्ट पैनल मौजूद है जो कॉर्पोरेट एज वेल एज यानी प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल कम्युनिकेशन पे बात करेगा। आपके अल्फाज का चुनाव, उसका इंतखाब और आपका जो टोन है वो आपकी बात को या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। क्या क्या नुकसान आपने उठाए हैं, ज़रा गुस्से में बात कर कर, तहम्मुल के लहजे को छोड़कर, आइए ज़रा उस पर भी बात करते हैं। आई एम गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे, तो मेरी टीम से रिक्वेस्ट होगी कि टेलीफोन लाइंस खोल दी जाएं। हमारे साथ जो आज पैनल मौजूद है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ हैं समद अब्बास, हु स्पीक्स वेरी वेरी एलोक्वेंटली और ट्रेन करते हैं मुख्तलिफ इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में, इंडिविजुअल्स को भी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी। थैंक यू समद फॉर बीइंग हियर विद अस। आपके साथ मौजूद हैं सिद्रा कमर, CEO ऑफ द IU स्कूल सिस्टम। एंड अगैन, बहुत बचपन से शुरुआत होती है, बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं कि बात करने का अंदाज़ क्या होता है, तो आपकी स्कूल्स उसकी फाउंडेशन ले करती हैं। थैंक यू सिद्रा फॉर बीइंग हियर। एंड ऑफ कोर्स अनदर कॉर्पोरेट इमेज कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक्सोरा इमेज कंसल्टिंग और एटिकेट कोचिंग की हेड हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन ज़ारिया ताहिर। बहुत शुक्रिया ज़ाहिरा, थैंक यू वेरी मच ज़ारिया फॉर बीइंग हियर विद अस। बढ़ते हैं जी आगे। सबसे पहले शुरुआत अगर समद आपसे करें। समद, कभी ऐसा हुआ है कि डिस्पाइट योर नॉलेज और इतनी माशाल्लाह तुम्हारी विजडम है, ट्रेनिंग्स कराते हो, कभी तुमने टेम्पर लूज़ किया हो और बाद में तुम सोचो यार ये बात मैं ना कहता या इसको मुख्तलिफ अंदाज में कहता तो क्या होता, और उस एक्सपीरियंस से तुमने सीखा क्या? आई थिंक इट यूजली हैपन्स। ऐसा नहीं है कि आपके साथ अगर आप एक ट्रेनर, आप एक कंसल्टेंट है तो आप वो टेम्पर लूज़ नहीं कर रहे होते। डेफिनेटली ऐसा होता है, बट मेरे साथ जब भी टेम्पर लूज़, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी होती है। मैं वर्ड्स का सहारा यूजली कम ले रहा होता हूँ टेम्पर लूज़, क्योंकि मेरे आई एक्सप्रेशन थोड़े चेंज होने लगते हैं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन बता देते हैं कि शायद मेरा टेम्पर थोड़ा लूज़ हो रहा है। बिकॉज मुझे वर्ड्स से इसलिए डर ज़्यादा लगता है। एल्बर्ट मेहराबिन के अकॉर्डिंग वर्ड्स होते तो 7% है कम्युनिकेशन के अंदर, लेकिन कभी कभार इनकी डेप्थ, उनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अपने बचपन से हदीस सुनी कि आपने एक गाली दी तो कब्र में बहुत सारे बिच्छू आपके पैदा हो जाते हैं। इनफैक्ट मुझे वर्ड्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहने की आदत है, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए मैं यूजुअली रिफ्लेक्ट कर रहा होता हूँ अपने बिहेवियर को, लेकिन वर्ड्स के मामले में थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहता हूँ। बिकॉज आई लव दिस फ्रेज बाय हज़रत अली। वो कहता है अल्फाज तुम्हारी कह दो बंद में, एक बार तुम उन्हें कह दे तो तुम उनकी कह दो बंद में हो। सो यू गॉट टू बी डेड कॉन्शियस अबाउट योर वर्ड्स के, बिकॉज अल्फाजों की वजह से हमारी लाइफ में मुश्किलात और चैलेंजेस आ रहे होते हैं। एब्सोल्युटली, एंड यू नो वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अ स्पेल। या आप अल्फाज को लिखते भी तो उसकी स्पेलिंग बताई जाती है ना, क्यों? क्योंकि वो एक जादुई उसके अंदर करिश्मा होता है कि जो कुछ आप कहते हैं वो असलियत में हो सकता है। अगर आप किसी को बुरा गर्दानते हैं, गुमान रखते हैं, लेकिन द मोमेंट यू से दोज थिंग्स तो वो आपने एक तरह से यू मैनिफेस्टेड देम एज वेल। ये तो खैर थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बात हो जाएगी, लेकिन जहाँ हम अपने आप को डिफेंड करते हैं, जहाँ हम गुस्से में आके रिएक्ट करते हैं, सिद्रा आपका क्या ख्याल है कि हम सब ने ऐसी पर्सनालिटीज़ के साथ डील किया है जो नॉर्मल कहीं भी बातों पे भी गुस्से में आ जाएं, या उनको लगे कि आप उनकी हद तक इज़्ज़त कर रहे हैं, उनको इंसल्ट कर रहे हैं? ऐसे जो डिफेंसिव किस्म के लोग होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, बल्कि ओवर रिएक्ट करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी, हाउ टू हैंडल दैम? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इट्स नॉट ओनली योर टोन, इट्स योर पैरालिंग्विस्टिक क्यूज़ एज वेल, कि आपने किस अंदाज में बोला है, किस तरीके से बोला है, आपका उस वक्त बॉडी स्ट्रक्चर क्या था, आपकी आइज़ किस तरीके से स्पार्क कर रही थी। सो द प्रॉब्लम इज़ द पीपल हु टेक इट डिफेंसिवली, उनको आपको पहले वक्त में अंदाज़ा हो जाता है जब आपने स्टार्ट किया होता है बोलना कि हाउ आर दे गोना रिएक्ट। नाउ दैट इज़ द पार्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि द अदर पर्सन इस चीज़ को कैसे पोर्ट्रे करना है। आपने अपनी कॉन्वर्सेशन को स्विच अराउंड करके थोड़ा सा उसको टोन डाउन करना होगा। ऐसे लोगों को पहले उनकी तारीफ़ करना ज़रूरी है, उनको बताना कि यू आर राइट बट आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि आप बहुत आसानी से ये बात बोल सकते हैं कि आपने ये काम गलत किया, लेकिन अगर आप इस तरीके से करके बोल दें कि ये काम वैसे तो सही हुआ लेकिन मुझे लगता है सिर्फ इस चीज़ में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती तो बेहतर था, तो दे विल टेक इट बेटर। बिकॉज आई बिलीव कि आप का कहना गलत नहीं होता है, लेकिन
every person, every individual reacts differently to the same statement. अच्छा, So we need to understand this down. मुझे कभी कभार ये लगता है कि इसमें एक प्रॉब्लम है जो हम बात कर रहे हैं ना, कि ठीक है हमें अगले बंदे का एहसास करते हुए बात करनी है, मौके को देखकर बात करनी, ये आपकी सबकॉन्शियसनेस है, यानी आपको ये एहसास होना चाहिए, ये आपकी माइंडफुलनेस का हिस्सा है। लेकिन ज़ारिया, जो लोग डिफ़िकल्ट हैं, जिनसे बात करना मुश्किल है, वो आपे से बाहर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और आपकी बात समझना ही नहीं चाहते, इन लोगों से गुफ्तगू करते हुए आप जितने भी मोहतात हो जाएं, उन्होंने आपकी कोई ना कोई बात पकड़ ही लेनी है। तो ऐसे लोगों से कैसे इंटरेक्ट किया जाए? बिल्कुल सिद्रा, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो शरारती होते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कीड़ा निकालना होता है आपकी बातों में से, तो उनका तो मकसद ही यही है। तो बेहतर यही है कि आप उनसे अवॉइड करें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा कम्युनिकेट करने की उनसे। हाँ, आप ये है कि जो आपकी बात है वो आप उनको कम्युनिकेट, अगर बहुत कोई ज़रूरी है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि देखें, आप वहीं पे बोलें जहाँ पर आपके बोलने की ज़रूरत है, या किसी इंसान को ज़रूरत है कि वो आपसे कुछ सुने, कोई मैसेज ऐसा है जो कि आप उसे देना चाहते हैं और वो उसकी रिक्वायरमेंट उस बंदे को भी है। अदरवाइज आई थिंक आप खुद को ही कोसते रह जाएंगे कि मैं अपने अंदर ऐसा क्या चीज़ चेंज करूं कि इस बंदे का जो मूड है वो ट्रिगर ना हो। सही। तो ये अच्छा, ऐसी जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो जिस तरह रिएक्ट करती हैं ना, आप इसमें एक टेल टेल साइन जो मुझे लगता है, एंड यू आर ऑल एक्सपर्ट सो यू कैन टेल मी, कि वो आपकी बात को, यानी जो मुद्दा आपने बयान किया है उसको छोड़कर एक जज्बाती आपको रिएक्शन दे रहे हो, यानी वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे तुम्हारी बात सुनकर गुस्सा आया है, हाउ डेयर यू से दिस, ये तुमने जो बात की है वो तुमने अपनी लाइन को क्रॉस किया है, यानी वो जो इशू आपने रेज़ किया है वो साइड लाइन हो जाए और सिर्फ आपकी टोन, आपके अल्फाज, वो मौका, वो डिस्कस हो रहा हो। समझ दैट मीन्स कि दिस पर्सन इज़ जस्ट ट्राइंग टू असर्ट कंट्रोल और आपको एक्चुअल इशू से हटा रहा है। और अगर ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में हो रहा हो तो कई दफ़ा लोगों को देखा गया है कि अच्छे आइडियाज़ स्नब हो जाते हैं, लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, ऐसी जॉब्स को छोड़ देते हैं, ऐसे ग्रुप्स को छोड़ देते हैं। क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? आई थिंक एक सर्टेन बाउंड्री रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैं समझता हूँ जो नेगेटिव कन्वर्जेशंस होती हैं जब वो आपके जहन में जा रही थी, मुझे माइकल जॉर्डन की कोच का जुमला बेहद पसंद है कि हम बहुत फोकस करते हैं कि गर्दन के नीचे क्या जा रहा है, बट हम इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते कि हम किसके साथ बैठ रहे हैं, हम किस गुफ्तगू को सुन रहे हैं, बिकॉज जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, आई रिसेंटली रियलाइज दिस कि हमारे यहाँ कंजम्पशन मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है, बट हमारे यहाँ ये मेंटालिटी नहीं कि हम किस चीज़ को ज़्यादा कॉन्शियसली कंज्यूम करना चाहिए। What kind of content should we consume? What kind of gathering should we get in? अच्छा, you're borderline talking about something which has been making a lot of waves online, और ख़ुद तुम भी क्योंकि content create करते हो, coach भी करते हो लोगों को, समझ what is the impact of this family vlogging? क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही बेतकल्लुफ़ अंदाज में गुफ्तगू हो रही है, और जो हमारे एक अपना एक माशरती रिवायात है ना कि वालिदैन से फ़लानी बात नहीं करनी, छोटे बच्चों से इस तरह बात नहीं करनी, ऐसा लगता है उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया है और हम एक बहुत ही खुले डुले माहौल में बात कर रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारी सोसाइटी में? इसका बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं। दीज डेज में देख रहा था कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने इस पर बात भी करी कि फैमिली व्लॉगिंग इट्स लाइक अ कैंसर इन द सोसाइटी, जो कि मेंटली लोगों को डीकंस्ट्रक्ट कर रहा है, लोग उस तरह से अपने थॉट प्रोसेस को सोच नहीं पा रहे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सिद्रा ये होता है, इनफैक्ट यूर अ कम्युनिकेटर भी शोज़ कर रही होती हो, जब हम बहुत ज़्यादा लंबी बात कर रहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा लंबा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से सब्सटेंस मिस आउट हो जाता है। आई लव हज़रत अली स्कॉट, वो कहते हैं जब गुफ्तगू कमाल तक पहुंचती है ना, जब अकल कमाल तक पहुंचती है तो गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। यू गॉट टू बी कंसाइज इन फैमिली व्लॉगिंग। मेजर चीज़ यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स ये बता रहे होते हैं कि आपने 20-20 मिनट की वीडियोस बनानी है, मामा चाचा बहन भाई सबको लेके लेना, और जिसके पास कुछ नहीं भी है, कोई कुछ भी करे उस चीज़ को दिखाना है। वी डोंट रियलाइज़ कि इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। इसका इम्पैक्ट हमारे माशरे में आपके सामने कि नेगेटिविटी बढ़ रही है, बिहेवियर्स। अच्छा, और नेगेटिविटी को भी अगर हम ब्रेक डाउन करें, कॉलर मेरे साथ हैं कि जो बच्चे, अगर तो छोटे बच्चे ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं एंड वेरी स्ट्रेंजली कर रहे हैं, क्योंकि मैं 12, 13, 15 साल के बच्चों को देखती हूँ, वो इनके फ़ैन्स हैं इन फैमिली व्लॉगर्स के, तो वो उसी अंदाज़ में अपने पेरेंट्स से गुफ्तगू करते हैं। यानी पेरेंट्स इस बात पे तो बड़े परेशान होते हैं कि जी पेप्पा पिग है या फिर कोई और कार्टून कैरेक्टर है, ये हमारे बच्चे के जहन पे क्या असर कर रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहे। कभी आप देखें कि बच्चा अगर गलत कोई ज़बान इस्तेमाल करता है या कोई सख्त जुमला बोलता है, तो पहले हमारे बचपन में तो एटलीस्ट पेरेंट्स डांटा करते थे कि ये तुमने सीखा कहाँ से, और इस बात को ट्रेस बैक करने की कोशिश की जाती थी कि ये इन्फ्लुएंस, ये वोकैबलरी में आई कहाँ से बात, दोस्त ने बोला है, स्कूल में ये बात हुई है, वैन ड्राइवर के मुंह से ये अब्यूजिव लैंग्वेज सुनी है, इसको बाकायदा ट्रेस बैक किया जाता था। आज बच्चा जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है, आपसे बेतकल्लुफ़ होकर यार कह रहा है, कोई भी चीज़ कह रहा है, पेरेंट्स आर नॉट बॉदर्ड।
कॉलर से बात करते फिर इस पर ज़रा डिस्कशन भी करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, आप क्या कहेंगे आज के मौजू पे? पहले तो ये कि आपकी बड़ी एफर्ट है कि हम लोग अपना लहजा, अपनी गुफ्तगू को मैनर्स में लेके आए। ये प्रोग्राम और आपका ये सारा कंडक्ट बड़ी कंट्रीब्यूशन करता है। ये बड़ा अच्छा आपका टॉपिक है। बात वही आप अभी जैसे कह रही कि बड़े बेतकल्लुफ वाला अंदाज हो गया, और हम अभी वैसे इस पे इसकी कोई केयर नहीं करते कि बच्चा कहाँ से सीख रहा है। उस पे वो थोड़ा सा इस चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं। पहले वाकई ये बड़ी हमारे घरों में तमीज थी कि हम लोग गुफ्तगू फोन पे कर रहे हैं या अपना बच्चे कैसे बात कर रहे हैं, किसका कैसे ख्याल रख रहे हैं, ये हम लोगों का एक कंडक्ट होता था, एक कोड होता था। बराए मेहरबानी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। माई कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। सिद्रा, अब जो मैंने क्लासरूम में भी देखा है, चाहे वो अंग्रेज़ी हो या उर्दू हो, बहुत बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू है। अबे तबे, यार, बैठना उठना, ना सिर्फ कॉन्वर्जेसन बल्कि बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और कैजुअल हो गई है। इज़ दैट कंसर्निंग एज एन एकेडमिशियन फॉर यू? इट इज़ एक्चुअली वेरी कंसर्निंग, बिकॉज अगर आपको याद हो बचपन में इस तरीके के स्लैंग्स पे एक फ़ाइन लगता था बच्चों पे कि आपने अगर ऐसे बोला तो ये मिलेगा। नाउ पेरेंट्स डोंट एक्सेप्ट दैट। उनको ऐसा लगता है कि फ्रीडम उनकी ख़राब हो रही है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, आप स्ट्रिक्टनेस करें, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर लॉट्स ऑफ पेरेंट्स हु फील लाइक यू नो दे नीड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। The problem is not with the abe and all that language. The problem is when they use that with the teachers. Sometimes होता था कि ब्रेक टाइम तक ये चीज़ महदूद थी, लेकिन अब क्लास में भी कभी कभार टीचर से जब बात कर रहे हैं तो वो इतने कैजुअल हो जाते हैं, और उसमें टीचर का भी हाथ है, बिकॉज द टीचर्स गिव्स देम अ रिलैक्स एनवायरनमेंट। वो एक फ़ाइन लाइन ख़त्म होती जा रही है कि आपने रिस्पेक्ट और कंफर्ट जोन को किस तरीके से अलग रखना है। उस रिस्पेक्ट के चक्कर में यानी कंफर्ट जोन को समझने में उन्होंने उनको फ्रीडम दे दी है। एंड स्कूल इज़ दैट ट्रेनिंग ग्राउंड जब हमें अच्छे अल्फाज, अच्छे अंदाज सिखाए जाते हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे। माय फेवरेट टीचर मिसेस अख्तर, शी वाज एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, शी यूज्ड टू टीच अस इंग्लिश लिटरेचर। और वो जब क्लास में एंटर होती थी तो हम ताज़ीमन जैसे होता है कि टीचर के लिए आप खड़े होते हैं, until and unless we were doing this in a proper way, यानी पैर लटकाते हुए, घिसटते हुए, एक बड़ा एहसान करने वाले अंदाज में अगर कोई बैक बेंचर खड़ा होता था, she would make us stand for a while, because this is the time जब आप ये डिसिप्लिन सीखते हैं। अब हमारे घरों में भी अंदाज़ ख़त्म हो गया है कि हमारे वालिद आ रहे हैं, वालदा आ रही हैं, हम जैसे पैर फंसारे काउच पे बैठे हैं, हम उसी तरह बैठे रहते हैं, हम हिलने की भी जहमत नहीं कर रहे। दिस इज़ कंसर्निंग। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, जारिया जी के पास लेके जाएंगे। जारिया जी, एक और इसका एंगल, अभी तक हमने बच्चों पे फोकस किया, लाइक इवन अगर कपल्स की बात किया जाए, मियाँ बीवी की बात की जाए, हम अगर अपने दादा दादी की जनरेशन को देखें तो बहुत ही ज़्यादा लिहाज से बात की जाती थी। ये एक वक्त था कि दादा का नाम भी नहीं लिया कभी दादी ने, ऐसा भी आपने सिनेरियो देखा होगा। हमारे पेरेंट्स तक आके थोड़ा रिलैक्स हो गए, आपसे शायद तुम पर आ गए, लेकिन वो तुम भी प्राइवेट सेटिंग में दुनिया के सामने नाम से ही लिया और आप जनाब करके ही बात की। आजकल के जो कपल्स हैं, मैं अल्फाज के इंतखाब की बात कर रही हूँ, लड़ाई में भी कोई आर नहीं रखते, बिल्कुल इक्वल्स की तरह, दोस्तों की तरह या पक्के जानी दुश्मनों की तरह लड़ते हैं। और ये जो इस अज़दवाजी ज़िंदगी पे इसका क्या असर पड़ता है जब अल्फाज इतने बेतकल्लुफ़ हो जाएं कि लिहाज, एहतराम आपके बीच में ना हो? क्या कहेंगी आप? जी सिद्रा, रिलेशनशिप पे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है इस चीज़ का। एक रिसर्च में यहाँ पे जो है ना शेयर करना चाहूँगी ऑडियंस के साथ। 38% जो रोल है ना वो आपकी टोन का है, और 55% रोल आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है, और उसमें आप बाकी कितना बचता है, 7% बचता है, जो कि आपके अल्फाज का चुनाव है वो मैटर कर रहा होता है। तो नॉर्मली देखिए, हम अगर बदतमीजी से नहीं भी बोलते, लेकिन बिहाइंड दैट वर्ड या बिहाइंड दैट फ्रेज अगर हमारे इमोशंस जो हैं वो नेगेटिव हैं, तो जो मैसेज सामने वाला रिसीव कर रहा होता है या हमारा स्पाउस रिसीव कर रहा होता है ड्यूरिंग दैट आर्ग्यूमेंट्स या ड्यूरिंग दैट निगोशिएशन, जाहिर है ये चीज़ें तो चलती रहती हैं रिलेशनशिप के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी टोन क्या है। अब टोन में हमें अल्फाज का चुनाव हमने देख लिया कि उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली जो आप बात कर रही हैं ना, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी एंड आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। अब्यूज़ के 3 स्टेजेस बताए गए, यानी जब आप बदज़बानी, बदकलामी की बात करते हैं तो पहले एक शख्स ने शुरुआत की, दूसरे ने कहा यार मैं महज़्ज़ब हूँ, मैं इसके लेवल पे नहीं जाना चाहता, मैं इस बदकलामी पे रिस्पॉन्ड बैक नहीं करूँगा या तहम्मुल से करूँगा, या हो सकता है इसको गुस्सा आया हुआ। जब एक रिपीटेड पैटर्न सामने आता है तो जो बदलिहाजी कर रहा है, बदकलामी कर रहा है, सेकेंड स्टेज ऑफ अब्यूज़ ये होती है कि उसको उसी के अंदाज में जवाब मिलना शुरू हो जाता है। यानी अब दोनों पार्टीज़ पार्टिसिपेट करने लगी हैं वर्बल अब्यूज़ एंड वर्बल वायलेंस
वायलेंस में, कि एक दूसरे को बुरे अल्फाज बोलना। और फिर उसके बाद इसका तीसरा स्टेज ये होता है कि जो फर्स्ट एग्रेसर है या आइदर वन ऑफ देम कुड बी प्रोवोक टू टेक फिजिकल वायलेंस, यानी तीसरा स्टेज ऑफ अब्यूज़ ये होता है कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। सबद ये बात मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी, तो आप ज़रा गाइड करें लोगों को कि कैसे डील करें हस्बैंड एंड वाइफ स्पाउसेस के बीच में। दिस इज़ बिकमिंग अ पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन के लोग समझते हैं अब हर बात की जा सकती है। आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि जब आप बात कर रहे हैं, आप कोई चीज़ अपने इनफैक्ट जहन से मुंह से जब वो बात नहीं कर रही तो उसको कहते हैं ना, पहले सोचो, यानी पहले तोलो फिर बोलो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कन्वर्जेशंस हम कर रहे हैं उसके कुछ इम्पैक्ट्स आएंगे। आज अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, जो मेजॉरिटी इश्यूज़, मेजॉरिटी चैलेंजेस हैं रिलेशनशिप के अंदर, उसकी बुनियादी वजह ये कि लैक ऑफ पेशेंस। हमने किसी ने मुझे कोई जुमला कहा, अब मुझे उससे रिप्लाई करना ही करना है, जस्ट कि वो मेरे अंदर वो पेशेंस, वो मादा ख़त्म होता जा रहा है। सो इट्स रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप राइट वर्ड्स, आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते हैं। व्हाट्स योर एडवाइस अगर जैसे मर्दों को कहा जाता है मर्द को गुस्सा आ जाता है बाहर से, उनकी ज़बान वैसे ही बहुत अब्यूज़िव लैंग्वेज बाहर इस्तेमाल होती है, रोड रेज में इस्तेमाल होती है, अगर ऐसे अल्फाज घर में अपने बहन भाई या स्पाउस के साथ इस्तेमाल कर लिए हैं, हाउ डू यू गो बैक फ्रॉम सच एन इंसिडेंट? क्या खातून को या घर वालों को माफ़ कर देना चाहिए, ऐसे शख्स को पनिश करना चाहिए, या एहसास कैसे दिलाना चाहिए? आई थिंक डिपेंड करता है कि वो सिनेरियो क्या था, कि आप अगर आपके अंदर वो पेशेंस है कि आप माफ़ कर सकते हैं। देखिए, माफ़ करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो लोग अपने इमोशंस को प्रोसेस ईजिली कर सकते हैं, अगर वो माफ़ कर सकते हैं तो माफ़ कर दें, लेकिन अगर वो प्रोसेस नहीं कर सकते तो किसी हद तक सामने वाले को रियलाइज़ ज़रूर कराएं, ताकि वो ये चीज़, इस बिहेवियर को रिपीट ना करें। हमारे प्रॉब्लम कि हमने रिलीजन को, बहुत सारी चीज़ों को कुछ जगहों पे मिसयूज़ किया है कि माफ़ कर दिया जाए। मैं भी बहुत बड़े बड़े सगीर के स्कॉलर को सुन रहा था, उन्होंने कहा व्हाट्स इखलाक? इखलाक ये नहीं कि अगर आपसे कोई तकब्बुर से मिल रहा है तो आप उससे प्यार से मिल रहे हैं। ये इखलाक है अगर आप तकब्बुर से कोई आपसे मिल रहा है तो आपसे उसी लेवल पे जाके आप मिले या कतई ताल्लुक कर लें। एग्जैक्टली, बिकॉज़ यू डोंट हैव टू टॉलरेट दैट। मैंने अक्सर ही देखा, बहुत से लोग कह रहे नहीं, वो अगर तुमसे एरोगेंस से मिलना तो तुम जाके उसके पैरों में जाके पड़ जाओ, झुक के मिलो। नो, दैट्स नॉट। हमने बहुत सी चीज़ों को ना मिस इंटरप्रेट करा है। सामने वाला जिस बिहेवियर के साथ आपसे मिल रहा है, कोशिश करें आपसे उस लेवल के साथ ही जाके मिले, ताकि उससे ये रियलाइज़ हो कि भाई मैं हूँ कौन। और ये जो 3 स्टेजेस हमने अब्यूज़ के कहा, अगर आप उससे मेल जोल रखते हैं और ऐसे रवैयों को रिप्रिमांड नहीं करते, उनको रोक नहीं लगाते, तो बहुत मुमकिन है, देखिए 5 दफ़ा आपका तहम्मुल आपका साथ देगा, लेकिन छठी दफ़ा हो सकता है आप भी भड़क उठें और आप उसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। सिद्रा, ये सवाल आपसे करूँगी, हमारे यहाँ जहाँ हम इमोशनल अब्यूज़ की बात करते हैं, हर घर की ये कहानी है कि अगर आप फ़िज़िकली ख़वातीन को हार्म नहीं भी कर रहे, लेकिन हम उनको बुरी बातें बोलना, बुरे अल्फाज कहना, फ़ियर एंड अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल करना, ये बड़ा कॉमन है। अनफॉर्चुनेटली ये वो अपने बहन भाइयों से भी सुन सकती हैं और स्पाउस के साथ भी हो सकता है, इन लॉज के साथ भी होता है। व्हाट इज़ योर एडवाइस टू विमेन जिसके साथ बदकलामी की जाए? My advice would be that tolerate only till you can. जब आपको लगे कि पहली दफ़ा ही आप नहीं बर्दाश्त कर सकती, speak up. And you have to put your foot down that this is a tone that I will not, accept. अगर आपने पहली दफ़ा ये नहीं किया, आपने अलाउ कर दिया, that means you are opening a gate to much more incidents like this. Also, I would like to take this opportunity to say the same thing कि आपने जो बात की husband and wife के issues घर में चल रहे होते हैं, स्कूल्स में हमारे पास इतने बच्चे आ रहे होते हैं जिनका बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, एंड एवरी टाइम वी ट्राई टू ट्रेस बैक द इशू, इट इज़ ऑलवेज दैट देयर फैमिली इश्यूज आर गोइंग ऑन, पेरेंट्स आर अब्यूसिव। इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताएं कि अगर मियाँ बीवी के घर में लड़ाई होती है और इस अंदाज में होती है कि उसमें बदकलामी भी है, एक दूसरे को बुरे अल्फाज कहना है और बच्चा उसका विटनेस है, सिद्रा क्या नोटिस किया, बच्चे के रवैये और पर्सनैलिटी पे क्या असर पड़ता है? असर ये पड़ता है कि इफ़ अ चाइल्ड इज़ सीइंग द मदर बीइंग अब्यूज्ड, एक तो उसको ये चीज़ का पता चल गया कि दिस इज़ द वे टू ट्रीट वुमेन। कल को उसकी शादी होगी, वो इवन स्कूल में बच्चों के साथ भी जो करेगा, ही विल फील दैट अ फीमेल नीड्स टू बी अब्यूज्ड। एट द सेम टाइम द गर्ल्स हु आर वाचिंग देयर मदर्स बी अब्यूज्ड, दे फील दैट हमें सहना है। उनको ये चीज़ सिखाई नहीं जाती कि आपने इससे निकलना कैसे है। आपने देखा होगा
पुरानी ख़वातीन जो हैं उनको ये चीज़ नॉर्मल लगती थी बिकॉज उनको नॉर्मलाइज करा दी थी दैट वी हैव टू सफ़र। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अब तो लेवल हम बात कर रहे हैं अब्यूज़िव लैंग्वेज, गाली गलोच तक, इवन बदकलामी में मैंने अक्सर ये देखा है जो बज़ाहिर गलत अल्फाज ना भी हों लेकिन उसकी इम्प्लीमेशन या उसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि शायद आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही हो, या आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो, या आपके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा रहा हो, डिसमिस किया जा रहा हो, या आपको डिमीन किया जा रहा हो। ज़ारिया ऐसी सिचुएशन में क्या करें जब आपको अल्फाज के ज़रिए, नॉर्मल अल्फाज हैं लेकिन सख्त अल्फाज है जिससे ये आपको एहसास दिलाया जा रहा है कि जो आप सोच रही हैं, जो आप कर रही हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है और आपको कम अकल बताया जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें? देखिए, ये बड़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन बन जाती है क्योंकि समटाइम्स एक ही फ़िक्रा होता है जो आप जब किसी फ्रेंड से बोलते हैं तो उसका कुछ और मतलब लिया जाता है, जब आप अपनी किसी कोलीग से सेम फ़िक्रा बोलते हैं तो उसका कोई और मतलब लिया जाता है। तो ये है कि ये बहुत पेनफुल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे ना अभी मैं देख रही थी कि टोन किस तरह से इम्पैक्ट कर रही होती है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे बात कर रही हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, मैं 3 तरह के लहज़ों में आपसे बात करती हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि उसका क्या आपने फ़र्क कैसे आपको महसूस हुआ? अगर मैं आपसे पूछती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि सिद्रा ये आपने किया है, फिर मैं आपसे पूछती हूँ सिद्रा ये आपने किया है, फिर मैं आपसे पूछती हूँ सिद्रा ये आपने किया है। देखिए ज़रा कितना ज़्यादा, यानी सिर्फ और सिर्फ बॉडी लैंग्वेज चेंज करने से और ये जो टोन है और जो चेंज करने से, टोन और स्पेसिंग चेंज करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। यानी एक चीज़ एक इल्ज़ाम के तौर पे भी सुनी जा सकती है, एक्यूजेशन के तौर पे भी सुनी जा सकती है, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी सुनी जा सकती है कि भाई किसी ने आपको सराहने के लिए, इनकरेज करने के लिए भी उसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है। एंड बीइंग कॉन्शियस ऑफ दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। एक कॉल लेते हैं, फिर ब्रेक भी लेंगे हम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? जी इसी बार से ठीक हूँ जी। अकरम साहब क्या कहेंगे आज के मौजू के ऊपर, और ख़ास तौर पे अगर कोई शख्स गुस्से में आपे से बाहर होके बदकलामी करे, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करे, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करे, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए या उससे कतई ताल्लुक़ हो जाना चाहिए? सिद्रा इकबाल साहबा, आज जो सवाल आपने किया है ये आज के इस दौर का 100% दुरुस्त सवाल है और मैं सबका बहुत वैलिड सवाल आपने किया, और ये आप ही का इल्म है, आप कहाँ से ढूंढ के निकाल रहे थे। सिद्रा इकबाल साहबा देखें, हम जब बचपन थे 18 साल तक वालदा एक बात अभी पढ़ाई है, बेटा इज्जत का ख्याल रखना, दूसरे की ख्याल रखना। अच्छा, अपनी हो गई, दूसरे की। अब हमें समझ लगा कि अपनी इज्जत से ज्यादा दूसरे की ख्याल रखना रह गया। बड़ों से बात करना, मुझे एक वालदा ने भेजा, वालिद को मैं 1 घंटा खड़ा रहा, वालिद दोस्तों के पास से मेरी हिम्मत नहीं पड़ी वालिद को आवाज दे सकता। सिद्रा इकबाल साहब, आज हम बड़े फख्र से एक दूसरे से बदकलामी और बड़ी बात कर लेते हैं। ये तमाम चीजें जाहिलियत की तरफ जा रही, अवानियत की तरफ हमें बढ़ा रही है। जो शख्स बदकलामी करे, मेरा मशवरा ये है कता तलक भी न करे लेकिन उसका जवाब न दे। इसलिए हमारे पास 2 तालीम है, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है और असहाबा की अहले बैत की तालीम, एक अबू लहब अबू जहल की तालीम जी। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबा की तालीम, अहले बैत की तालीम, ये है कि आप खामोशी इख्तियार करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां हम अक्सर किसी घाव लगने के बाद, यानी किसी ने आप पे अगर अटैक किया, सो यू आर फीलिंग वुंडेड, यू आर फीलिंग अटैक, उस वक्त आपका दिल चाहता है कि मैं पलट करना, मेरा कोई पावर मूव हो, या तो आप उसको पनिश करना चाहेंगे। लेकिन याद रखिए, अगर आप उसी सतह पे जाएंगे तो ये बिल्कुल कीचड़ की वो मिसाल जैसे दी जाती है कि अगर कीचड़ पे आप पत्थर मारेंगे तो छींटे दोबारा आपके दामन पे ही आएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि उस वक्त थोड़ा सा तहम्मुल कीजिए। खामोशी आपका सबसे बड़ा हथियार है और इस इंसान को अपने आप को खुद एक्सपोज करने दीजिए। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरह लोगों के अल्फाज, चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। अच्छा, कई जगह साइलोज़ में भी लोग चले जाते हैं। मैं तो वर्क एनवायरनमेंट्स में ये अक्सर देखती हूँ कि जी मेरा काम नहीं था ये बताना, फ़लाना बता देगा। अच्छा, तो वो सुन रहा था तो वो क्यों नहीं बता देता? आप कई दफ़ा लोगों के परसेप्शंस को और उनके रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल बन जाते हैं। क्या कहेंगी ज़ारिया इसके ऊपर? अगर आपको ये सिनेरियो फेस हो रहा हो, यू वॉक इनटू अ रूम, चाहे वो आपका घर का कमरा है या ऑफिस का दफ्तर है, और वहाँ पे लोग या तो खामोश हो जाएं या इन्फॉर्मेशन विद होल्ड कर रहे हों। अभी तक तो हमने ये बात की ना कि अल्फाज का इंतखाब सही होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन विद होल्ड करने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ये बहुत होता है कॉर्पोरेट में, खासतौर पे जब हम काम कर रहे होते हैं ऑफिस एनवायरनमेंट में, लेग पुलिंग भी होती है और बहुत सारे लोग आपको सही बात नहीं बताते।
तो वहां पर आपको खुद विजिलेंट रहना पड़ता है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप थोड़ा सा स्टडी करें, आपको पता चले कि दूसरे लोगों की बॉडी लैंग्वेज को कैसे ऑब्जर्व करके आपने वो इंफॉर्मेशन भी लेनी है जो इंफॉर्मेशन आपको वो अल्फाज के थ्रू नहीं दे रहे। एंड बिलीव मी सिद्धा, ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है। आप बड़े आराम से एक एक्सपर्ट लेवल पर आ जाते हैं, और फिर आपको समझ लगना शुरू हो जाती है कि ये जो ग्रुप है, या ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, या ये फलाना बंदा है, जो ये मुझे क्या चीज है जो कि कन्वे नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे ना बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है रॉबर्ट ग्रीन की किताबें। वैसे तो काफ़ी टेक्स्ट बुकिश होती हैं, बट आई लव द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ही गेट। सिद्रा समद, आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ी होंगी द आर्ट ऑफ वॉर, द 49 रूल्स ऑफ पावर, उसके अंदर, और उनकी ना आप क्लिप्स भी मिलती हैं अगर आप उनको इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो। तो रॉबर्ट ग्रीन एक बात हमेशा कहता है कि डोंट ट्रस्ट द वर्ड्स, ट्रस्ट द पैटर्न। हर इंसान का एक पैटर्न है, एंड अगर आपको लगता है ना कि किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपसे बदकलामी की है, याद रखिए ये वन ऑफ इंस्टेंसेस नहीं होते। अगर कोई आपको धोखा दे रहा है, उसने आपसे पहले 4 को दिया और आपके बाद भी 2 लोगों को देगा। तो सिद्रा, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम पैटर्न्स? मैं ये नहीं कहती कि लोग अनटीचेबल हैं, लेकिन अगर एक पैटर्न आपने डिस्कवर कर लिया है बुरे अल्फाज का, ख़ास कम्युनिकेशन स्टाइल का, क्या हम उसको बदल सकते हैं? देखें, आप किसी को बदल नहीं सकते। The only thing you can do is how you react to when they talk to you about it. अगर आपने किसी ने आपसे एक दफ़ा प्रॉमिस किया है and you believe them, you were for example waiting for them at that time, they did not show up. The next time, okay, it can happen, but if it's happening the third time, it's your fault because you're believing them. So आपने लोगों को एनालाइज करके उस हिसाब से अपना रवैया चेंज करना है। यू कैन नॉट चेंज एवरीबडी। इट्स ईजियर टू डू इट इन द वर्क एनवायरनमेंट, क्योंकि वहाँ पे हमें लगता है ट्रांजिएंट रिलेशनशिप्स हैं, हम वक्ती तौर पे साथ हैं, हो सकता है कल इस प्रोजेक्ट में ना हो, कल इस इदारे में ना हो। समझ, हाउ डू वी अप्लाई दिस इन पर्सनल लाइफ? इसका तो मतलब है कि अगर घर में, ख़ानदान में, मोहल्ले में ऐसे लोग हैं, सबसे कतई ताल्लुक़ तो नहीं कर सकता इंसान। I think I kind of agree and disagree with the same term कि हम लोगों को वाकई में नहीं बदल सकते, बिहेवियर हमारे हाथ में नहीं होता। But I think if your brand power, if your persona, if your aura, if your communication is so powerful, मैं समझता हूँ उसका कोई ना कोई impact है। मैंने अपनी लाइफ में frankly speaking वाकई में लोगों को बदला है। मैंने अपनी लाइफ में फ्रैंकली ऐसे लोगों को स्क्रैच से उठाकर स्क्रैच से उनके साथ जब काम करना शुरू किया, तो मेरी पर्सनालिटी का उनके साथ एक अफेक्ट रहा है। आई 100% एग्री विद यू, क्योंकि कई दफ़ा आप देखें कि कुछ लोगों के बारे में आप कहते हैं ना, यार ये तो है ही बदतमीज़, लेकिन वो 4 लोगों के में से 4 के साथ बदतमीज़ी नहीं कर रहा होगा। There will be somebody that either they're scared of or they're treating differently. I think I loved it, चित्रा। मैं समझता हूँ सारी टेड टॉक्स ख़त्म हो गई थी इसके बाद। केन रॉबिन्सन की जो टेड टॉक थी, स्कूल किल्स क्रिएटिविटी, जहाँ केन रॉबिन्सन ने डेथ वैली का केस स्टडी करते हुए कहा कि डेथ वैली वॉज इन डेथ, इट वॉज नॉट गेटिंग द राइट इन्वॉयरमेंट। मैं समझता हूँ बहुत से इंडिविजुअल्स को इन्वॉयरमेंट ही नहीं मिला। मतलब बहुत से लोग ऐसे लोगों में बैठ ही नहीं रहते कि उन्हें बता सके दैट्स योर ट्रू पोटेंशियल, ये क्या कर रहे हो यार। एब्सोल्युटली। तो आप लोगों को बदल नहीं सकते जब तक वो खुद बदलना ना चाहें, और इसके लिए ज़रूरी है कि उनके जहन में कुछ पॉजिटिव जा रहा हो और दे हैव दैट कॉलिंग। बट थैंक यू सो मच समद, सिद्रा एंड ज़ारिया फॉर बीइंग हियर विद अस। वी लर्न सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अल्फाज का इंतखाब इंपॉर्टेंट है, आपकी टोन, आपकी गुफ्तगू इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में कई रिसर्चेस सामने आई कि जी बॉडी लैंग्वेज का कितना रोल है और आपकी टोन का कितना रोल है, लेकिन साथ ही साथ आपके जज्बात, आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।